नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट देखेंगे जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में जो ही मैंने आपको बताया थे, जो भी सिलेबस इसके दिए गए थे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा, तो उसमें जो है आपका कंप्यूटर भी मेंशन किया गया। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में इनसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हुए हैं। तो हम जो यहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके हैं एग्जाम से ओरिएंटेड ही आपके रहेंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए थे तो उसको भी साथ साथ हम आपको कराते चलेंगे। तो जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं। और साथ में हम लोग और भी एडिशनल क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, ताकि जो है आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाए कंप्यूटर का। और आपको जो है फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी यदि आप लोग इतना कर लेते हैं तो, क्योंकि हम यहाँ पे जो है पूरे हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करते चलेंगे। और कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो आपको जो है काफ़ी अच्छे से सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ने होंगे जो भी सिलेबस में आपके मेंशन किए गए हैं। और देखिए, हमने इन्वायरमेंट बेसिक्स का जो सब्जेक्ट आपका है, जो कि जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है, तो उसका भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आपका पूरा सब्जेक्ट हमने उसका पढ़ा दिया है। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग उसके सारे लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। और साथ में हमने इन्वायरमेंट का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया, पूरा कंप्लीट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम ओरिएंटेड से लेते हुए ही। जिस तरीके से हमने कंटेंट बनाया हुआ है यूट्यूब में, जो कि आपका लेक्चर्स है सारे इन्वायरमेंट बेसिक्स का, तो सेम वही पीडीएफ में भी आपका है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उसका, तो वहाँ से जाके आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हो और आप लोग स्टडी करते रहिए। और इसी तरीके से आगे भी जितने भी जनरल स्टडी के जो सब्जेक्ट आपके हैं, तो हम आपको एक एक करके आपको पढ़ाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से। हम लोग यहाँ पे एक एक टर्म को समझते चलेंगे कि कंप्यूटर जो है आखिर ये जो है इसके क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं, और ये जो है किस तरीके से इसका जनरेशन में इवोल्यूशन हुई थी। तो कंप्यूटर जो आपका थी, ये कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का और साथ में सॉफ्टवेयर का। तो जैसे कंप्यूटर नाम ही इसका है, कंप्यूट करना, किसी भी चीज़ को जो है कंप्यूटेशन करना, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, जो भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर में। तो जो भी डेटा हम लोग क्या, तो इनपुट जो हम लोग देते हैं इसमें, तो वो आपका मे बी आपका डेटा जो रहता है तो वो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में रहता है आपका यहाँ पे। तो वो जो है आपका डेटा को कन्वर्ट करेगा इन्फॉर्मेशन में। और साथ में जो कंप्यूटर आपका है, तो ये ऑपरेट करता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ही। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस आप लोग देंगे कंप्यूटर को, सिर्फ उसी को ही जो है ये प्रोसेस कर पाएगा, इसके अलावा और वो कुछ भी अपने तरीके से वो नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि देखिए, कंप्यूटर के पास कोई ब्रेन नहीं होता है कि जैसे कि वो सोच सके कि आप क्या चाहते हैं। वो वही चीज़ करेगा कि जो आप लोग इंस्ट्रक्शन दीजिएगा कंप्यूटर को। तो इस तरीके से ये जो है इनके पास कोई थिंकिंग करने की क्षमता नहीं होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के पास होती है। तो कंप्यूटर आपका सिंपल एक जैसे एक मशीन हो गया आपका, जो कि डेटा को आपका जो है, जो भी रॉ डेटा आपके होते हैं, जो इनपुट आप देते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और साथ में इंस्ट्रक्शंस पे ऑपरेट करेगा। तो देखिए, जो मेन फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के आपके, तो ये चार इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं मेनली। तो पहला आपका हो गया जैसे इनपुट। इनपुट यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग या फिर जो डेटा आपका रहता है वो हम लोग इनपुट करते हैं। तो वो जो आपका रहता है कि हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, या फिर और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो इनपुट डिवाइस होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग फीड करते हैं डेटा को। तो वो इन्फॉर्मेशन या फिर जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आपके हो गए, डेटा हो गया, जो कि हम लोग कंप्यूटर में इंटर करते हैं, तो उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। तो इनपुट हमारा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, हमारा वॉइस हो सकता है, या फिर और भी चीज़ हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, जब इनपुट कंप्यूटर के अंदर में चली जाती है, तो फिर उसका प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है, जो कि वो डेटा को फिर उसके बाद वो कन्वर्ट करेगा इन्फॉर्मेशन में, जो भी आप डेटा देते हैं कंप्यूटर के अंदर में। तो वो जो है अब यूजर के लिए भी मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको प्रोड्यूस करके दिखाएगा कंप्यूटर। अब देखिए, जो प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर के अंदर में, तो वो फिर जो है आपका वो स्क्रीन में आउटपुट में आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका आउटपुट को शो करना। तो ये देखिए एक प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो भी यूजर के जो डेटा रहते हैं, मतलब कि जो आप देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंप्यूटर सिस्टम जो है आपको आउटपुट में दिखाएगा। तो यानी कि स्क्रीन जो रहते हैं इसके, तो स्क्रीन भी वेरियस टाइप्स के आपके होते हैं, तो उस पर आपको शो करेगा। और लास्ट में जो स्टेप्स होता है वो है स्टोरेज का। यानी कि कोई भी डेटा प्रोसेसिंग किया गया, उसने आपको शो किया, और बाद में उसको भी स्टोर करने की भी बात आती है। तो डेटा जो है आपका स्टोर रहता है, और प्रोग्राम जो भी रहते हैं तो परमानेंटली बेसिस पे स्टोर हो जाते हैं, जो कि हार्ड डिस्क में रहते हैं, या फिर और भी कोई एक्सटर्नल जो ड्राइव होते हैं तो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो ये मेनली इसके 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के। तो यहाँ पे हम लोग जो है कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में देखेंगे, यानी कि हिस्ट्री है कंप्यूटर का, किस तरीके से कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ।
और एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में उनका क्या इम्प्रूवमेंट होते गए और क्या क्या जो डिवाइसेस है उनमें यूज़ होते गए। तो कंप्यूटर का जो जनरेशन आपका हुआ था ये, तो ये एक सीक्वेंस में आपका जैसे है, और ईयर भी आपसे इसमें से पूछे जाते हैं, और मेनली जो भी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट रहते हैं इससे रिलेटेड, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं कंप्यूटर के जनरेशन में आपका, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, तो इसका ईयर भी आपसे पूछा था, तो ये इवॉल्व हुआ था 1940 से लेकर 1956 के बीच में। तो ये जो एरा था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का था। तो उस समय देखिए, जो स्विचिंग डिवाइस जो यूज़ किया था कंप्यूटर के अंदर में, तो वो था वैक्यूम ट्यूब्स था। और इस समय जो स्टोरेज डिवाइसेस जो यूज़ किए थे तो वो थे मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे। और इस समय जो स्पीड होती थी, तो वो काफ़ी उतने ज़्यादा आजकल के जो प्रोसेसर्स होते हैं उसके ज़्यादा उतना स्पीड नहीं होती थी, वो जो है स्मॉल स्मेल की स्पीड ऑफ ऑपरेशन उनकी कम होती थी। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो पहले देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। तो जो लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता था, तो वो था आपका मशीन लैंग्वेज, दैट इज़ कि ओनली बाइनरी लैंग्वेज 0 या 1 को ही जो समझ सकते थे। तो देखिए, जो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, तो ये जो आपके रहते थे, जैसे कि मान लीजिए ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते थे। फास्ट कंप्यूट तो ये थोड़ा बहुत करते थे ये, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ किया जाना होता था। और ये उतने ज़्यादा पोर्टेबल नहीं थे, यानी कि इनको आप एक जगह से दूसरे जगह पे आप इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो कंप्यूटर पहले का फर्स्ट जनरेशन का हुआ करता था, तो वो एक एक कमरे भर का पूरा वो भर जाता था। तो ये जो है एक ही जगह पे इनको सेटअप करके रखना पड़ती थी। एप्लीकेशन देखिए, बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कहाँ पे यूज़ होती थी, तो मेनली साइंटिफिक पर्पस में इसका यूज़ किया जाता था। तो एग्जाम्पल आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, जैसे आपका इनियक हो गया, और दूसरा आपका यूनिवैक आपका हो गया। तो ये एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इसको याद रखना। फिर वहीं पे देखिए सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं, तो इसका जो जनरेशन था एरा का, तो वो था 1956 से लेके 1963 तक के पीरियड आपका बीच में है। अब देखिए जनरेशन जो आपका रहता है, ईयर जो रहता है, इसमें मे भी आपका 1-2 साल का कहीं क्वेश्चन में आपको वेरिएशन देखने को मिल जाए, तो उसमें आपका जो है नियरेस्ट कब मार्क करके चल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था, तो इसमें जो स्विचिंग डिवाइस जो यूज़ किए गए थे, तो वो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था सेकंड जनरेशन में। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा था कि सेकंड जनरेशन में जो है स्विचिंग डिवाइस के रूप में क्या यूज़ किया जाते थे, तो वो आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। और जो स्टोरेज जो डिवाइस होते तो वो था मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। और इस समय भी स्पीड जो था आपका, तो ये जो है इनका और काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें देखिए मशीन लैंग्वेज जो पहले यूज होता था, तो उसको रिप्लेस करके असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया गया था, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज कैटेगरी के अंदर में आपका आता है। और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ये और ज़्यादा रिलायबल हुआ करते थे, और ये जो है हार्डवेयर उतना ज़्यादा फेल्योर नहीं होते थे, जैसे कि पहले वैक्यूम ट्यूब्स में हुआ करता था। और साथ में ये पोर्टेबल भी था, यानी कि इसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट भी किया जा सकता था, और हीट भी कम ये जनरेट करते थे एज कंपेरिजन टू जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किए जाते थे। तो इसका देखिए कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। तो एग्जांपल की बात करें, तो आपका जैसे PDP-8 हो गया, और IBM 1401 हो गया, तो ये एग्जांपल है कुछ इसके। और वहीं देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, तो इसका जो जनरेशन पीरियड था, तो वो था 1964 से लेकर 1971 तक की। तो इस समय इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया था, यानी कि आईसी का, तो जो कि ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी था इस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। इसके बाद जो है कंप्यूटर सिस्टम कई बहुत सारे इसके आ गए थे आईसी का यूज होने के बाद। तो इसमें देखिए जो स्टोरेज डिवाइस हुआ करते थे, तो वो मैग्नेटिक कोर और जो प्राइमरी स्टोरेज मीडियम का यूज हुआ करते थे उस समय। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम थी। और बेसिकली जो लैंग्वेज यूज़ किया था, तो हाई लेवल लैंग्वेज काफ़ी सारे इसमें थे, जैसे फोर्ट्रन हो गया, कोबोल हो गया, एल्गोल हो गया। तो ये सारे थे आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज के। और एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते थे, क्योंकि आईसी का यूज़ किया गया था इन सभी चीज़ों में। और साथ में ये जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती थी इनमें। और इसका एप्लीकेशन की बात करें, तो देखिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो जितना भी डेटाबेस को मैनेज करने की काम होती थी, तो वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से शुरुआत हो गई थी। तो मेनली एग्जाम्पल की बात करें, तो NCR 395 हो गया, और B6500 हो गए। और वहीं देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, तो इसका जो पीरियड आपका है, तो दैट इज़ 1971 से लेकर प्रेजेंट डेट तक का, जो अब आप देखते हैं आजकल के। तो ये जो है आपका ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें जो स्टोरेज डिवाइस हुआ करते थे, तो आपका है सेमीकंडक्टर मेमोरी। और इसकी हम लैंग्वेज की बात करें, जैसे पास्कल हो गया,
कोबोल 74 या फोर्ट्रन 4 आपका हो गया। तो ये सारे चीज़ है। और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये और ज़्यादा रिलायबल हुआ करते थे और पोर्टेबल भी, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो आते हैं, जो सिस्टम आते हैं, तो वो काफ़ी पोर्टेबल होते हैं। उसको ईजिली आप एक जगह से दूसरे जगह पर आप कैरी आउट कर सकते थे। और इनका जो देखिए रिसोर्स शेयरिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, जैसे इंटेल 404 का हो गया, चीप हो गया, और मैकिनटॉश हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं। और वहीं देखिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये प्रेजेंट से लेके अब बियॉन्ड फ्यूचर जनरेशन का ये मतलब कि ये ड्यूरेशन का आपका रहेगा ये, जिसमें कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है ये स्विचिंग डिवाइस यूज़ किए जाते हैं इसमें। तो इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया, इंटेल कोर का माइक्रो प्रोसेसर हो गया जो कि इम्प्लीमेंट किया गया इसमें, और साथ में मेगा चिप्स भी इसमें इनेबल किए जा सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल एप्लीकेशन एरिया इसके यहाँ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका हो गया, जो कि रोबोटिक्स में यूज़ किए जाते हैं इसके। तो ये सारा कुछ आपका जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड तो ये हिस्ट्री है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, इन सभी में से जो है आपका क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम्स में। तो देखिए जो कंप्यूटर आपके होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होती गई, तो कंप्यूटर भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर और दूसरे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो इनमें क्या कंपैरिजन होती है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे टेबल पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की और दूसरा डिजिटल है। तो देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर आपके होते हैं तो ये जो है कंटिन्यूस वैल्यू ऑफ सिग्नल पर ये काम करते हैं, और जो कंटिन्यूस डेटा होते हैं उस पर। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर आपके रहते हैं तो ये जो है डिस्क्रीट वैल्यू पे ये काम करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद अगला कंपैरिजन आपका है कि जो स्पीड होता है एनालॉग कंप्यूटर का, तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर के मामले में लेस होती है, लेकिन जो स्पीड होगा डिजिटल कंप्यूटर का जो होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें देखिए मूविंग पार्ट्स कम होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में, या और भी मामले में जो रहते हैं तो इनकी स्पीड ज़्यादा होती है बहुत सारे रीजन्स के चलते। फिर वही देखिए एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं हम लोग, तो इनमें देखिए इनका जैसे कि बहुत बहुत ही लो मेमोरी कैपेसिटी होती है, और ये लेस अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल आते हैं तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यह स्टोर कर सकते हैं। फिर अगला देखिए एनालॉग कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो ये जो है लेस रिलायबल होते हैं डिजिटल कंप्यूटर कंपैरिजन में। और बाकी डिजिटल कंप्यूटर जो रहेंगे तो ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि देखिए इनके द्वारा जो प्रोसेसिंग किए जाते हैं तो वो मोस्टली एक्यूरेट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर में, क्योंकि इसमें मान लीजिए कोई अगर जो पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं वो अगर फेल्योर हो जाए या फिर और कोई रीजन के चलते तो ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर इस मामले में काफ़ी रिलायबल होते हैं। फिर अगला देखिए जो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग जो होती है एनालॉग कंप्यूटर का, तो वो जो है उतना ज़्यादा हाई नहीं होती है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है तो इसकी जो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो रिजल्ट देने की जो समय होता है जो लगाते हैं ये, तो ये ज़्यादा होती है इनकी डिजिटल कंप्यूटर का। तो ये सारे कुछ डिफरेंस है आपके, जो कि आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं देख के। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है कि जो एनालॉग कंप्यूटर आपका है तो ये जो रिजल्ट जो देती है आपका, तो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं एज कम्पेयर डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन ये रिजल्ट देंगे तो हायर एक्यूरेसी को साथ देंगे आपके। और जनरली जो एनालॉग कंप्यूटर आपका होता है तो ये स्पेशल पर्पस काम के लिए ही या स्पेशल पर्पस डिवाइसेस के लिए ही यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर आपका आती है जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए किए जा सकते हैं। और एनालॉग रहेंगे तो केवल स्पेशल काम के लिए, कोई जो टास्क डिजाइन किया जाएगा तो सिर्फ वो उसी को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल की देखिए यदि हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर का आपका, तो जैसे एनालॉग क्लॉक आपका हो गया, या फिर जो थर्मामीटर हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल इसका है। और वहीं डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो आजकल जितने भी डिजिटल कंप्यूटर आप या लैपटॉप आप देखते होंगे, डिजिटल कैमरा आपका हो गया, डिजिटल वॉचेस हो गए, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं डिजिटल कंप्यूटर के। अब आइए हम यहाँ पे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का। तो देखिए सुपर कंप्यूटर जितने भी हैं अभी वर्ल्ड में, तो उसमें जो नंबर वन पे है, जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है दुनिया का, तो वो जो है उसका नाम आपका है दैट इज आपका है फुगोकू आपका नाम है इसका। तो ये आप लोग याद रखना है इसका, दैट इज फुगाकू है, जो कि आपके वेंडर इसका है फुजुत्सु। तो ये जो है आपका जापान का है, जो कि 2020 में ही ये आया था ये। तो ये आप लोग याद रखना, जो कि रिकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस जापान के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना 2020 में ही की गई थी। तो ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और वहीं जो दूसरे नंबर पे है तो वह है सबमिट है, जो कि ये वेंडर इसका आईबीएम है। तो देखिए ये जो साइट या कंट्री जो ईयर जो डेवलप किया गया था ये, तो वो एक रिच नेशनल लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इसके डेवलप की गई थी 2018 में। और वही तीसरे नंबर पे है सीरा है, जो कि आईबीएम वेंडर इसका है। तो ये भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स का 2018 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग जैसे याद रखना।
और देखिए यदि हम यहाँ पे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का इंडिया के बेसिस पे इंडिया का, तो इंडिया का देखिए आज अब जून 2020 की ये लिस्ट आपका है, तो 2 सिस्टम बेस्ड जो इंडिया के है जो कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में है। तो दुनिया के जितने भी सुपर कंप्यूटर है तो उसमें से टॉप 500 में मात्र 2 ही इंडिया के ऐसे कंप्यूटर हैं। तो जिसमें कि आपका पहला है प्रत्यूष है, जो कि आपका ये साइड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा ये बनाई गई है। और दूसरा आपका है मिहिर है, जो कि ये आपका क्रे XC40 का ही जो है नाम इसका आपका है मिहिर। दूसरा पहला आपका प्रत्यूष और दूसरा मिहिर आपका है। तो इनकी रैंकिंग भी आप देख सकते हैं, जो आपका प्रत्यूष है इसकी रैंकिंग है 67 और जो मिहिर है तो इसका रैंक है 120, यानी कि टॉप 500 में दो ही हैं ऐसे इंडिया के। और यहाँ पे और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है कि इंडिया का जैसे क्वेश्चन आपसे ये भी आपसे पूछा आता है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, किसे बुलाता है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर जैसे आपका परम 800 है, जो कि ये डेवलप किया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक के द्वारा, जो कि ये लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 1991 को। तो ये जो है इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। तो ये आप लोग याद रखना, इन सारे क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं एग्जाम्स में। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते चलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि जो टॉपिक हम लोग पढ़े वो रिलेवेंट है कि नहीं। तो क्वेश्चन देखिए आपका एक पूछा गया था यहाँ पे कि इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द मैकेनिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग यूज्ड। तो मैकेनिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा जनरेशन कंप्यूटर में यूज किए गए थे। तो देखिए ये आपका किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। तो ऑप्शन ए जो है आपका, ये ऑप्शन सॉरी ये आपका करेक्ट हो जाएगा इसका, ये आप लोग इम्प्रूव कर लेना इसको। इसका आपका हो जाएगा दैट इज फर्स्ट आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो मैकेनिकल लैंग्वेज में आपका जनरली जो रहता है तो 0 और 1 यूज किए जाते थे। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि वो कंप्यूटर सिस्टम को क्या बोलते हैं जिसमें कोई भी स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में जो कोई स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। बाकी जो डिजिटल या फिर जो डिजिटल कंप्यूटर आता है तो उसमें स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। और देखिए जो हाइब्रिड कंप्यूटर है आपका, तो ये जो है एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। फिर अगला देखिए कि इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है तो कौन सा जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करता है। तो आपने देखा था कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से आपका जो है उसमें यूज किए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा, दैट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप बाय द इंडियन साइंटिस्ट। तो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है। तो आपने अभी देखा था कि जो परम 800 है, तो परम 8000 जो है आपका, तो वो डेवलप किया गया था इंडिया के द्वारा सुपर कंप्यूटर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए कि VLSI स्टैंड फॉर। तो देखिए जो VLSI है तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अलावा अब और हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर वर्ड जो है तो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया। तो कंप्यूटर देखिए आपका एक लैटिन लैंग्वेज है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि IC इज मेड अप ऑफ। तो IC जो है तो ये किससे बना हुआ होता है। तो देखिए IC जो है तो ये जो है आपका बना रहता है दैट इज ट्रांजिस्टर से। तो ऑप्शन ए आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें बोला जाता है। तो देखिए चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इन्हीं को जो है फादर जनक बोला जाता है कंप्यूटर का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में क्या क्या चीज़ के होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आपके दिया इंटरनल डिवाइस, सॉफ्टवेयर या पेरिफेरल डिवाइस या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम आपका रहता है तो इसमें इंटरनल डिवाइस तो आपके रहते ही है, सॉफ्टवेयर भी रहते हैं क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर रन करेगा ही नहीं। और पेरिफेरल डिवाइस यानी कि जो एक्सटर्नल डिवाइस आपके रहते हैं जैसे आपका कीबोर्ड माउस हो गया, तो ये सारे चीज़ रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में। तो इसलिए आपका ऑल ऑफ द एबव का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब यहाँ देखिए आपसे मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा गया हुआ है। तो मॉडर्न कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो इसके फादर को बुलाते हैं दैट इज आपके एलियन ट्यूरिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो थे एक पायनियरिंग मैथमेटिशियन आपके थे ये, जो कि इन्हीं को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंसेस का। तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और वहीं पे सिर्फ अगर फादर ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछा जाता तो आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज का। फिर अगला देखिए कि द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज। तो जो सबसे अर्लीस्ट जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था तो वो कौन सा था। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा दैट इज अबैकस।
तो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो एबेकस कुछ आपका एक टाइप का इस टाइप का रहता है आपका स्ट्रक्चर, जिसमें कि कुछ जो रहता है इसमें गोल गोल लगे रहते हैं, गटिया टाइप का लगे रहती है, इन्हीं को काउंट किया जाता था। तो सिंपली सबका काम होता था कैलकुलेटिंग करने का ही। तो कंप्यूटर नाम ही आपका कंप्यूट करने का। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आपका था तो वो था एबेकस। फिर अगला देखिए कि हु डेवलप द इंटीग्रेटेड चिप। तो इंटीग्रेटेड चिप का डेवलपमेंट किसने किया था? तो देखिए ये किया गया था जेएस किल्बी के द्वारा। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन थ्री जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो देखिए जो अर्लीस्ट यदि हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर का आपका, तो ये जो है आपका बनाया गया था, ये दैट इज 1960 के एरा उस समय बनाई गई थी। तो जो कि ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था CDC 6600 था। तो ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा? यहाँ पे सुपर कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर आपसे पूछा गया है। तो देखिए इंडिया का जो पहला कंप्यूटर था तो उसका नाम था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर। तो कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर का देखिए ये तो बेनिफिट्स है ही कि ये जो है वेरी फास्ट काम कर सकता है और स्टोर कर सकता है वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को। तो ऑप्शन ए ही जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप और भी ऑप्शन आप देख लीजिए इसमें दिया हुआ है बी में कि प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। तो ये आपका गलत है। इनपुट करेक्ट हो या ना हो तो वो जो है कभी भी आपका एक्यूरेट आउटपुट देगा। तो ये ऐसा नहीं है, जो भी इनपुट आप देंगे वही आपका आउटपुट देगा। तो ये क्योंकि ये ब्रेन नहीं है उसके पास है कि ये थिंक कर सकता है, और थिंक अबाउट प्रोसेसिंग तो ये भी नहीं कर सकता है आपका। तो यही आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आवाज। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड जो है वो कौन सा था? तो आपने देखा था जो ऑप्शन आपने देखा था कि जो पीरियड है सेकेंड जनरेशन का तो वो था आपका दैट इज 1956 से लेके 1963 के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है आपका आगे भी लेक्चर चलता रहेगा कंप्यूटर का, और साथ में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करते चलेंगे, और क्वेश्चन भी जो और इम्पोर्टेंट रहेगा तो वो भी हम करते चलेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इसका देखिए PDF जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको एनवायरनमेंट का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो और आगे भी आपका इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट हम आपका कराते चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।